हर दिल्ली वासी में जो है वो जी प्रभु श्री राम को देखते हैं जी और आपके मन में, आपके आत्मा में, आपके दिल में जो है जी अयोध्या नगरी समाई हुई है। जी लेकिन यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आप रामलीला का निर्देशन करते हैं, जी तो यहाँ पे कितना जरूरी होता है कि रामचरितमानस के बारे में आपको पता हो, जी हर पात्र के बारे में आपको पता हो, या जी आपको लगता है कि यहाँ अध्यात्म का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है जी जब हम कोई भी इसी स्पिरिचुअल जॉनर को चुनते हैं जी निर्देशन करने के लिए? जी जी ऐसा होता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्टर और डायरेक्टर का रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। हम जैसे कभी मंदिर गए हैं दर्शन करने, हम जाते हैं तो मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो अपना जूता या चप्पल बाहर उतारते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। अब जब आप ये देखिए, मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आप वहां पर अपनी अमीरी नहीं दिखाते, आप अपना वहां पर यश नहीं दिखाते, आप एक दास बन करके जाते हैं, एक भक्त बन के जाते हैं, तब आप भगवान से आशीर्वाद पाते हैं। और अगर आप मंदिर में जाएं और कह दें मैं तो बहुत ही अमीर आदमी हूं, बहुत ही यशस्वी हूं, बहुत ही नामी गिरामी हूं, तो भगवान कहेंगे ठीक है, तो तू मेरी जरूरत ही क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी से कुछ पाना चाहेंगे तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही, और भगवान क्या कहते हैं, नवदा भक्ति में भगवान ने कहा है, जब माता शबरी जी को जब वो नौ प्रकार की भक्ति बतलाते हैं, तो जो नवी भक्ति बतलाते हैं वो ये कहते हैं कि जो सबसे सरल है, निश्चल है, उसी को मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। और एक चौपाई भी आती है कि निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को प्यारा कौन होता है? जिसके मन में ना मोह है, ना कपट है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना घमंड है। तो ऐसे को भगवान की भक्ति मिलती है। वैसे ही डायरेक्टर आपका गुरु है, और आप पीछे से चाहे आप जो भी हैं, लेकिन डायरेक्टर के सामने आप अगर जीरो बनते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक्टर और डायरेक्टर का संबंध भगवान और भक्त का संबंध होता है, भगवान और भक्त का संबंध एक्टर और डायरेक्टर का होता है। तो भक्त अगर भगवान के पास भी निश्चल मन से जाएगा, निष्कपट मन से जाएगा, और द्वेष रहित होकर के, ईर्ष्या रहित होकर के, कपट रहित होकर के भगवान की अनुपम भक्ति पाएगा। जो भक्ति माता शबरी को मिली, जो भक्ति केवट भैया को मिली, जो भक्ति मीरा को मिली, जो भक्ति राधा रानी को मिली, जो भक्ति रैदास को मिली, जो भक्ति सूरदास को मिली, और जो भक्ति महात्मा विदुर जी को मिली। सो आपको अपना जब भी कुछ पाना है, आपको निश्चल होना पड़ेगा। जैसे आप एक जल का पात्र लेते हैं, तो जल मतलब तो वो किसी भी पात्र में आ जाए, पर वो जो पात्र होता है वो आपको स्वयं बनाना होता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण भारद्वाज जी ने हमें समझाया कि किस तरह से अगर आप किसी को गुरु मानते हैं तो वहां आपको अपनी ईगो, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, घर रख कर आना पड़ता है, और एकदम शून्य होकर जाना होता है गुरु का सानिध्य लेने के लिए। और आगे इनसे पूछते हैं कि रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं और रामायण से आपका क्या संबंध है, और किस प्रकार से आप इतने सुंदरता से निर्देशन कर पा रहे हैं रामलीला का, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, रामायण का जो मेरा है,